नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। 2024 की जब से शुरुआत हुई है, इंतजार यही किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीख आखिरकार कब तय की जाएगी। ऐसे में हमने देखा है बीजेपी आलाकमान की जो मेहरबानी सिंधिया पर कई बार नजर आई है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश जब पहुंचे तो इसमें से देखा गया है कि 2 मौके ऐसे रहे जब सिंधिया को वह अपने साथ वहां से लेकर लौटे और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं आपस में एक बड़ी चर्चा तो हुई होगी। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान ये कहा गया कि सिंधिया को कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, ये दावा किया गया। और इसके अलावा भी यहाँ पर तमाम तरह की रणनीतियां सामने आई। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिंधिया को लेकर अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं वह ग्वालियर या फिर गुना शिवपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो सिंधिया यहाँ पर क्या कुछ जवाब दिए हैं, सुनिए जरा। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव से आपको गुना संसदीय टिकट देती है मैं आपने जो शब्द के साथ प्रश्न शुरू किया, उस शब्द का मैं अपने शब्दकोश में जगह ही नहीं रखता हूँ। तो आपने अगर बोला, अगर का जवाब। ऐसे में अब यहाँ पर अबरार क्या कुछ कहते हैं, अबरार आपका क्या कुछ कहना रहेगा? यहाँ पर साफ तौर पर सिंधिया कह चुके हैं कि इस तरह के सवालों का वह जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है, जाहिर सी बात है कि ये कई सवालों को भी उठाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको लेकर के इस तरीके की बातें भी सुनने को मिली और ये कहा जाने लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके खिलाफ भी हो सकते हैं, इसके खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो बड़ा पद मिला हुआ है इस समय, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस बार के जो मध्य प्रदेश के जो है चुनाव के नतीजे रहे वो जाहिर सी बात है कि भाजपा के पक्ष में रहे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब वो राजनीतिक हैसियत भाजपा में नजर नहीं आती है और जिसकी वजह से ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं बदल। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि भाजपा इस तरीके का फैसला ले, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव किसी भी हाल में जीता जाए। अब देखना होगा कि आखिरकार सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।